सूर्य और सूर्य की राशि पांचवी राशि की, जो कि कालपुरुषी कुंडली में पंचम भाव में पड़ती हैं, जिसका बहुत गहरा रिलेशन है शेयर मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से, जिस पे आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि संसार का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब और इंडिया में सबसे रिनाउंड राकेश झुनझुनवाला जी, दोनों की कुंडली में सूर्य और लियो राशि कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मेरी खुद की पिछली कई सालों की रिसर्च है, खोज है। एक मैंने 2-1 साल पहले वीडियो डाली थी 12 राशियों में 27 नक्षत्रों की गणना कैसे करें, कैसे याद करें, और उसके लिए मैंने अपने खोजे हुए 3 फार्मूले, मैथमेटिकल फार्मूले शेयर किए थे और आपका उसको इतना प्यार मिला है, उसको मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो आज भी मैं इसी टाइप की बिल्कुल नई रिसर्च अपनी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने शेयर मार्केट पे बहुत से वीडियोस देखे, तो हर एक में किसकी बात हो रही है? 5वें भाव की बात हो रही है, दूसरा 11वां भाव मतलब धन स्थान, आय स्थान, ज़्यादा 8वां भाव, इस तरह से कोई भी और ग्रहों की बातें हो रही हैं, गुरु की बात है, बुध की, चंद्रमा, इस तरह से। लेकिन कोई भी जो मेरे देखने सुनने में आया, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, जो मेरे देखने सुनने में आया, कोई भी सूर्य की बात नहीं कर रहा। सूर्य की राशि, सिंह राशि की कोई बात नहीं कर रहा, लियो राशि की, लियो साइन की, सब कोई बात कर रहे हैं 5वें भाव की, कि 5वें भाव से जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, रिस्क लेना, गैम्बलिंग सब देखा जाता है 5वें भाव से। भाई काल पुरुष की कुंडली में जो 5वें भाव में 5वीं राशि थी, उसको कैसे भूल गए आप? 5वें भाव से, चलो पहली बात तो यही है ना कि 5वें भाव से शेयर मार्केट देखते ही क्यों है? 5वें भाव में 5वीं राशि है, 5वीं राशि है सूर्य की। सूर्य है खतरों के खिलाड़ी। सूर्य आप देखिए किंग हैं सोलर सिस्टम के, सब ग्रह उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिस तरह बॉस के इर्द गिर्द घूमते हैं लोग। कोई भी काल पुरुष की कुंडली में जो 5वें भाव में 5वीं राशि है, सिंह राशि, लियो साइन, और उसके स्वामी सूर्य की बात ही नहीं कर रहा। और मैं आज आपको विद प्रूफ, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि संसार का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब और इंडिया में सबसे रिनाउंड इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, दोनों की कुंडली में सूर्य ग्रह और लियो राशि कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा आपके सामने। तो सूर्य जोखिम का, खतरों का, साहसिक कामों का ग्रह है। उसको आप जुआ कह लो, रिस्क, जोखिम या खतरे, एडवेंचर, साहसिक काम, गैम्बलिंग, सट्टा, मतलब जहाँ जितना ज़्यादा रिस्क है उसका कारक सूर्य है। पंचम भाव का स्वामी कालपुरुष की कुंडली में। अब सूर्य ही क्यों है? अब देखो, सूर्य अपने आप उदय हो गया सुबह सुबह, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 5वीं राशि अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि के बिना कोई भी क्रिएशन संभव नहीं है। वहाँ सूर्य चमक रहा है, इस वजह से हम हैं। सूर्य वहाँ बुझ जाए या 8 मिनट में सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और सूर्य ही ऐसा ग्रह है जिसकी एक राशि, 5वीं राशि, जो अग्नि तत्व की राशि है, और सूर्य एक दूसरी अग्नि तत्व की राशि, पहली राशि में उच्च का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली में, लगन में जाके। है ना मज़ेदार चीज़? अदरवाइज मंगल, आप देखो पहली राशि का स्वामी है लेकिन उच्च का कहीं और हो जाता है 10वीं राशि में। गुरु की भी एक 9वीं राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन वो उच्च का कहाँ होता है? जल तत्व की राशि में, 4थी में। तो सूर्य जो है वो हृदय का कारक है। आपको पता है ना, जब शेयर मार्केट में जब मार्केट गिरती है ना, तब देखना लोगों का, तब सब भागते हैं बेच बाच के। असली चीज़ है उस वक्त जमे रहना, डटे रहना। अब सबसे बड़े जो इन्वेस्टर आज की डेट में जिसका सबसे ज़्यादा नाम है वो है वॉरेन बफेट।
और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कोट है जो लोग अंधाधुंध कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब दूसरे लोग डरे हुए हैं, मतलब जब मार्केट नीचे गिर रही है, उस वक्त लालची बनो, मतलब उस वक्त इन्वेस्ट करो। ज़्यादातर लोग नहीं करते, उस वक्त भागने के चक्कर में रहते हैं। और बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जब दूसरे लोग लालची, मतलब शेयर मार्केट ऊपर उठ रही है, खरीद रहे हैं, उस वक्त आप शांत रहो या बेचो। उस वक्त थोड़ा डर आना चाहिए आपके अंदर। तो सूर्य आपको, अगर आपका दिल मजबूत है, जब मार्केट गिरती है ना तब पता चलता है अच्छों का, ऐसे ऐसे कांपते हैं दिल। जो उस वक्त इन्वेस्टेड रहा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, उस वक्त सस्ते में अवेलेबल है, कोई खरीद ही नहीं रहा, जो भाव आप चाहोगे वो मिल जाएगा, तो आप उस वक्त आराम से सस्ते में खरीद सकते हो। एक कहते हैं ना, ये शेयर मार्केट के जो धुरंधर हैं, चाणक्य हैं, वो यही कहते हैं, स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टेड। इन्वेस्टमेंट जब तक रहेगा ही नहीं आपका, वो एक का शेयर 100 का हो जाए, क्या होना है, जब तक आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी। और ये सब कौन देता है उस वक्त, तो आपको साहस, धीरज, निडरता कौन देता? सूर्य। जब तक सूर्य बलि नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किसी ने इस पे, मैंने नहीं सुना, किसी ने जोर नहीं दिया। अगर किसी ने ऐसी कुछ बातें कही हैं तो मेरे साथ भी शेयर करना आप। तो सूर्य के बारे में किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरी अपनी स्टडी, मेरी अपनी रिसर्च ये कहती है, जब तक सूर्य बलि नहीं है आप अच्छे इन्वेस्टर हो ही नहीं सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से असली फ़ायदा होता है, जो कहते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 1 के 4, 4 के 400, वो तभी हो सकता है जब सूर्य आपका बलि है, जब गिरती हुई मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहते हो। जब तक सूर्य बलि नहीं होगा, बहुत धुरंधर इन्वेस्टर नहीं हो सकता वो। सूर्य दिल का कारक है। 5वें भाव से क्या देखते हैं? दिल देखते हैं ना। तो 5वीं राशि और 5वां भाव, 5वीं राशि का स्वामी सूर्य जब तक बलि नहीं होंगे तो फिर दिल की समस्या है, दिल कमज़ोर होगा। और ये बलि होते दिल मजबूत है। असली तो चीज़ है दिल मजबूत करके रखना है। जो लोग, अब देखो FD 7.2%, 7% मिल रही है सरकारी बैंकों में, जिसका दिल मजबूत नहीं है वहाँ पे डाल दो पैसा। लेकिन आपको पता है शेयर मार्केट में वो 7 की जगह 70, 700 भी हो सकते हैं, लेकिन दिल मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 -7 में भी जा सकता है, -70 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट जिगरे वालों का, दिल वालों का मार्केट है। जिसका दिल जितना मजबूत होगा, तो सूर्य बलि होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य देखो, पंचम भाव क्या है? मानसिक कर्म, मन को भी मजबूत बनाता है ये आपका। दिल का भी कारक है, इमोशंस, उन पे कंट्रोल रखो। और ये लग्न में, मतलब पूर्व दिशा में जाके बलि हो जाता है, वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में पहली राशि है ना, उच्च का हो जाता है। आत्म या आत्मा का कारक है सूर्य। भाई हमारी आत्मा सूर्य का ही बिछड़ा हुआ अंश है ना, वो अंशी है, हम अंश हैं। और अध्यात्म क्या कहता है भाई? जो ये अंश है इसको अंशी में विलीन करना है, वही है परम मोक्ष। तो सूर्य आत्मा का भी कारक, मानसिक कर्मों का भी कारक, और यही सूर्य दिग्बली हो जाता है 10वें भाव में, मतलब साउथ डायरेक्शन में। वास्तुशास्त्र में सबसे शुभ नगर, कोट, वो बताए गए हैं जिनमें मुख्य द्वार या तो पूर्व में हो या दक्षिण में हो। पूर्व दिशा सूर्य उदय की दिशा है और दक्षिण दिशा में सूर्य पूरे जोरों से चमकता है थ्रू आउट द ईयर। ये 2 नगर, कोट बेस्ट बताए गए हैं। अभी जो राम मंदिर बना अयोध्या में, पूर्व खुला है। इस तरह संसद भवन में भी मुख्य जो दिशा है वो पूर्व है। तो पूर्व दिशा राजकाज के लिए, साहसिक कामों के लिए सबसे बेस्ट है। तो सूर्य, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, हेड का भी कारक है, सिर पहले भाव में। तो सिर से सोचते हैं ना, इन्वेस्ट करना है। हड्डियाँ जो आधार हैं उनका भी कारक है। शरीर का आधार क्या है? हड्डियाँ। अग्नि तत्व मैंने बताया ना, सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है 1, 5, 9 जो काल पुरुष की कुंडली में, आप सोचो त्रिकोण भावों में है।
1, 5, 9 राशियां, उनमें से 2 राशियों का कनेक्शन सूर्य से है। 5वीं राशि का सूर्य स्वामी है और पहली राशि में उच्च हो जाते हैं। और 5वीं राशि कहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है? पूर्व में। दीवाबली राशि है ये, पूर्व में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। 1, 5, 9 राशियाँ पूर्व दिशा इनकी। तो सूर्य जो ब्रह्मांड की गर्मी के कारक हैं, वो यहाँ धरती पर आकर उनकी रश्मियाँ, उनकी गर्मी, वो शारीरिक गर्मी, वो फिर हम देखते हैं मंगल से। पहली राशि तो जिसका सूर्य बली है वो व्यक्ति हर चीज़ में, हर एक फील्ड में, चाहे वो फार्मूला 1 रेसर हो, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, हर जगह बहुत बड़े बड़े खतरे उठाता है। वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। अपना जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा उसमें धन दांव पे लगा देगा, प्रतिष्ठा दांव पे लगा देगा, यहाँ तक कि जीवन भी दांव पे लगा देता है। वो जोखिम में डाल देता है हर चीज़ को। और सूर्य वाले तो यही कहे गए हैं कि भाई वो कुछ भी बचा के नहीं रखते। सूर्य कुछ भी बचा के नहीं रखता। जिसका सूर्य बली होगा वो अपनी कमाई बचाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए लगाता है। इसी में विश्वास करता है वो। अब खर्च करने पे कई लोग सोचते हैं भाई 11वां भाव आए और 12वां व्यय का, खर्च का। ना ना ना, खर्च नहीं, केवल वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का है 12वां भाव। अगली वीडियोज़ में बात करूंगा मैं। आज हम सूर्य पे और इसकी राशि सिंह राशि पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। तो सूर्य जिनका बली होगा वो खर्चने में यानी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, वो बचा के नहीं रखते। दे आर कॉल्ड ग्रेट मनी मेकर्स। बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले लोग कहे गए हैं सूर्य से शासित लोग। और ये लोग व्यापार में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। नेचुरल ब्रिलियंसी, नैसर्गिक रूप से तेजस्वी लोग हैं ये। वर्सेटाइल है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। लेकिन अब यही सूर्य मान लो नेगेटिव हो गया किसी का, तो फिर वो फ्रॉड करने वाले हो जाते हैं। जिस तरह हर्षद मेहता जैसे लोग, तो फिर वो बदनाम हो जाते हैं। तो 9 के 9 ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह कौन है? सूर्य, जिसको के शेयर मार्केट में मैंने इतनी वीडियो देखी, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। और मैं बता रहा हूँ भाई, उसकी 5वीं राशि से, सूर्य भगवान की 5वीं राशि से, पंचम भाव से तो आप विचार कर रहे हो शेयर मार्केट का, रिस्क का, गैम्बलिंग का, लेकिन उसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। सूर्य को, सूर्य की राशि को कोई बात ही नहीं कर रहे। सूर्य पिता हैं किसी भी फैमिली के हेड, सूर्य किंग है किसी भी राष्ट्र के हेड। सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह। सिंह यानी कि हेड, जंगल में शेर। कहते हैं ना, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई। शेर का ना तो कोई अभिषेक करता है, ना संस्कार करता है। जो जंगल के जानवर हैं वो शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करते, तिलक नहीं लगाते उस पर। और सूर्य की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। अब देखो मज़ेदार चीज़, जब सूर्य उदित होगा तब शेयर मार्केट खुलेगी, और जब तक सूर्य की रश्मियाँ अशुभ होनी शुरू होती हैं 4-1 बजे, तब तक शेयर मार्केट बंद हो जाती है। ब्रॉड डे लाइट में जब दिमाग काम करता है हमारा, शुभ होता है, सूर्य सात्विक ग्रह है, तभी शेयर मार्केट खुलती है। तो सूर्य आप देखो पूर्व दिशा में उच्च के हो जाते हैं पहली राशि में, कालपुरुष की कुंडली में। वैसे ही पूर्व दिशा हमेशा ही शुभ है। थ्रू आउट द वर्ल्ड सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो अगर आपको और कुछ ना सूझे ना, पूर्वमुखी घर ले लो, जिसका पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा खुला हो, बेस्ट है वो। जो ड्रैगन है चाइना में, पूर्व दिशा का स्वामी कहते हैं ना, कि एकदम से फैल जाता है, इतना बड़ा आकार उसका, यही है भाई, सूर्य ही है वो ड्रैगन। पूर्व दिशा में जैसे सूर्य उदय हुए सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। राहु जो कि अंधकार का, अशुभ का कारक है, उसका विनाश हो जाता है। राहु रूपी शत्रु खत्म जैसे सूर्य उदय हुआ। सूर्य सेंस ऑफ लाइट, मतलब हमारी जो चर्म चक्षु हैं, देखने की इंद्रियां हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में दिखता है सब कुछ। तो आपको शेयर मार्केट ढंग से डील करना है, वो सूर्य की रोशनी में दिखेगा। तो सूर्य ज्ञान चक्षु का भी कारक है, ज्ञानेंद्रिय हमारी, मतलब दूर 20 साल आगे की सोच के, पूरी ज़िंदगी की आगे की सोच के तब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सूर्य मानसिक कर्मों का कारक है, मनस, 5वें भाव से मंत्रणा,
शक्ति, मंत्री पद, मंत्रणा आप अपने आप को ही दोगे। सबसे पहले तो जब सूर्य आपका बली है, आप जहाँ इन्वेस्ट करोगे वही है, मिट्टी में हाथ डाला सोना बन जाएगी वो। जिसका सूर्य बली है वही कर सकता है। और साथ साथ सिंह राशि भी देखनी है, और 5वें भाव तो है ही है कि वहाँ राशि कौन सी है, उसका स्वामी कौन है। सूर्य का मैंने बताया ना, लग्न में आत्मा के कारक, आत्म कारक, 5म भाव में, पुत्र भाव में, वहाँ दिल कितना मजबूत है, असली चीज़ वो है, उसके संतान भाव है वो। जो भी चीज़ आप कुछ भी क्रिएटिव करते हो, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, वो आपका पुत्र है। अब आप धन कमा रहे हो, वो भी आपका पुत्र है। कोई किताब लिख रहा है, वो भी पुत्र है उसका। 9वें भाव पितृकारक है, वहाँ पर सूर्य, वो जो आपका भाग्य स्थान है वहाँ पर भी उसका भी कारक है सूर्य। और 10म भाव में क्षत्रिय कर्म, राजकाज, किंगडम, उसका भी कारक है। और मज़ेदार चीज़ देखो, पामिस्ट्री में भी, पामिस्ट्री में जो सूर्य की उंगली है, ये कही गई है अगर ये उंगली पहले तो गुरु की उंगली से बड़ी हो तो आदमी रिस्क लेता है। अगर ये शनि की उंगली जितनी हो जाए या उससे भी ज़्यादा लंबी हो जाए तो डेयर डेविलिश वर्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला, बहुत ज़्यादा खतरे उठाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। फिर वो जोखिम वाले काम करने वाला, साहसिक काम करने वाला, जुआ खेलने वाला, ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है। तो इसमें कैसे देखते हैं कि सूर्य की उंगली पहले तो लंबी हो, फिर सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, फिर सूर्य की रेखा। तो अगर आपने गैम्बलिंग से या शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाना है तो सूर्य की रेखा लंबी हो, अनब्रोकन हो, टूटी फूटी ना हो, उसके शुरुआत में स्टार्टिंग में नीचे से ऊपर जाती है, नीचे उसके स्टार का साइन हो, ऊपर लास्ट में स्टार का साइन हो, तो ऐसा आदमी अरबपति हो जाएगा। और ख़ासकर अगर दूसरे पर्व को प्रैक्टिकल फैलेंज, व्यावहारिक पर्व कहा गया, ऐसा आदमी अपनी ऊर्जा का, अपने ज्ञान का धन कमाने के लिए उपयोग करता है, बिजनेस में लगाता है उसको। सूर्य की रेखा को ही धन रेखा कहा गया, लाइन ऑफ ब्रिलियंसी, लाइन ऑफ रिचेज। सट्टेबाजी है, जुआ खेलना है या शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट को जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 के 100 बन सकते हैं, 100 के 1000 भी बन सकते हैं, और वो 1 भी 0 हो सकता है। रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, और सूर्य का सीधा रिलेशन है रिस्क से। मैंने बताया आपको, सूर्य का 2 अग्नि तत्व की राशियों से संबंध है बहुत गहरा। तो सूर्य की राशि देखो आप, क्या है, ये स्थिर राशि है और स्थाई, इसका जो स्वभाव है स्थाई है, फिक्स्ड है, स्थिर है, और अग्नि भी है देखो। जबकि पहली राशि मंगल की राशि है, वो क्या चर राशि है। ये सूर्य की राशि, वहाँ पर सूर्य है स्थित, वो अग्नि तत्व की राशि भी है और स्थिर भी है इतनी दूर। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कल भी सूर्य उदय होगा, परसों भी होगा, तो हमें पूरा विश्वास है। तो इस तरह सूर्य स्थिर धन देता है। तो सूर्य धनी लोगों का कारक है, किंगडम, राज, राजत्व, लीडर है सूर्य, एडमिनिस्ट्रेटर है, गोल्ड का कारक सूर्य है, और साउंडनेस ऑफ हेल्थ, बहुत अच्छा स्वास्थ्य देता है सूर्य। तो सबसे पहले मेरे विचार में सूर्य की राशि सिंह राशि, और सूर्य का विचार करना चाहिए कि व्यक्ति बहुत बढ़िया इन्वेस्टर होगा या नहीं होगा, शेयर मार्केट से धन कमाएगा या नहीं कमाएगा, स्थिर धन कमाएगा या नहीं कमाएगा, वो यहीं से पता चलेगा। तो थोड़ा विचार करते हैं सूर्य की स्थिर राशि सिंह राशि का। आप देखो, वॉरेन बफेट की मैं बात कर रहा था, उनका एक कोट है बहुत प्रसिद्ध। उन्होंने क्या कहा, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। मतलब कोई भी शेयर कितने दिनों तक होल्ड करे, उन्होंने कहा फॉर एवर, हमेशा के लिए होल्ड करो। और अभी मैं बताऊंगा उनकी ये जो 5वीं राशि है 10वें भाव में है, कर्म स्थान में। तो 5वीं राशि स्थिर राशि, जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे, होल्ड इज आवर गोल्ड, उतना ही ज़्यादा धन कमाता आदमी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंह राशि का बहुत गहरा रिलेशन है, इसको धर्म राशि भी कहा गया। ये लक्ष्मी स्थान भी है, लक्ष्मी स्थान तो पहला और 9वां भी है,
लेकिन यहीं से शेयर मार्केट क्यों देखते हैं, मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ का स्वामी सूर्य है, उसका संबंध 2 अग्नि तत्व की राशियों से हो गया। 5वीं राशि का स्वामी है सूर्य और दूसरी अग्नि तत्व की राशि, पहली राशि जो है मेष राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और दीपावली है ये राशि। जब दिन निकला है ब्रॉड डे लाइट में तब आप रिस्क ले सकते हो खुले में, ऐसे रिस्क जो सोशली एक्सेप्टेड भी हैं, जो टैबू नहीं है, जो वर्जनाएं नहीं है, और ये पित्त प्रधान है सूर्य, तो ये व्यक्ति बहुत साहसिक काम कर सकता है। इस राशि का इससे रिलेशन है साहस से। और ये राशि कहाँ बताई गई है, कहाँ बली हो जाती है ये राशि, कहाँ विचरण करती है, सिंह राशि के बारे में कहा गया है ये पर्वतों में, कंदराओं में किले हैं और वीराने में, वहाँ पर निवास करती है। पहाड़ी क्षेत्र हैं जो तीखी ढलाने हैं, दुर्गम स्थान है, दुर्गम कंदराएं, गहरी खाइयाँ, मतलब ऐसी जगह है जहाँ आसानी से कोई जाता नहीं, ऐसी टेरिटरीज जो खोजी नहीं, जहाँ जाने में लोग डरते हैं, तो ये व्यक्ति वहाँ पर जाता है। मतलब एज एन इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में काम कर रहा है वो व्यक्ति यहाँ घबराएगा नहीं। जिसकी ये राशि स्ट्रॉन्ग है, जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट कर सकता है जिसके बारे में किसी को दूर दूर तो ख्याल ही नहीं है। जिस तरह राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहते हैं, भाई उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट कर दिया, 3 रुपये का शेयर 3000 का हो गया। सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने जिन शेयरों में कमाया उनमें से एक ये था। और कहाँ रहती है राशि, लिविंग प्लेसेस ऑफ हंटर्स। मज़ेदार चीज़ देखो, शिकारी लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ, मतलब अब यहाँ पे आप शिकार कर रहे हो लक्ष्मी का, ऐसे कह लो, लक्ष्मी कमानी है, पैसा कमाना है। वॉरेन बफेट का एक और कोट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब वो क्या कह रहे हैं, अगर 10 साल के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते किसी स्टॉक को, तो फिर 10 मिनट के लिए भी मत करो। और मज़ेदार चीज़ देखो, ये राशि उनकी कहाँ बैठी है, 10वें भाव में। मतलब जो वो कह रहे हैं बहुत गहरा रिलेशन है ज्योतिष के साथ, उनकी कुंडली के साथ में। 10वें भाव में उनके 5वीं राशि है, स्थिर राशि, लक्ष्मी की राशि, कालपुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि। अभी मैं केवल बात करूंगा सूर्य और सूर्य की राशि की। अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भावों के बारे में, शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन से भाव हैं, और उसमें भी मेरी अपनी रिसर्च भी है। शेयर मार्केट से रिलेटेड कौन सी राशियाँ हैं और किन ग्रहों का क्या रोल है शेयर मार्केट में। लेकिन आज हम केवल एक ग्रह ले रहे हैं, सूर्य। अब हम राकेश झुनझुनवाला जी की होरोस्कोप लेते हैं। इसमें 5वीं राशि सिंह राशि कहाँ है, 12वें भाव में। अब कुछ लोग फ्लैटली जिन्होंने ज्योतिष रटा हुआ है वो कह देंगे जी ये तो त्रिक भाव है, 12वां भाव तो क्षय स्थान है या हानि स्थान है। लेकिन मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट का भाव है, इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। अब भाई लगन अगर ईस्ट डायरेक्शन है पूर्व, अगर 10वां भाव कौन सा है, साउथ दक्षिण, तो ये क्या हुआ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय का पूर्व। इसको मैं आगे कोरिलेट भी करूंगा वास्तु से भी। तो ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। सूर्य लगन में उदय होके यहाँ से होते हुए तब 11वें में 10वें में इस तरह से मूव करते हैं। तो ये जो है भाव एक हिसाब से बहुत शुभ है इन्वेस्टर के लिए। शेयर मार्केट में जो जाना चाहता है और वो कमाना चाहता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ 5वीं राशि है, 5वीं राशि का स्वामी सूर्य कहाँ चला गया, 10वें भाव में। 10वें भाव में ये चला गया। 10वें भाव में तीसरी राशि है बुध की राशि, बुध को सूर्य सम मानते हैं, और यहाँ बुध दूसरे भाव में सूर्य से, तो तात्कालिक मित्र हो गया। तो तात्कालिक मित्र के घर में सूर्य चला गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, दिग्बली हो गया सूर्य। सूर्य भगवान या दिग्बली हैं 10वें भाव में। और देख रहे हो आप आगे शुक्र के साथ रिलेशन बन गया, ये मैं आगे बताऊंगा टाइटन की कहानी सारी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, पूर्व दिशा में
मतलब आग्नेय के पूर्व में ये राशि है सूर्य की, पांचवी राशि इन्वेस्टमेंट के घर में, और उसका स्वामी सूर्य दिग्बली हो गया दशम भाव में। अब आइए डिटेल में बाद में लेंगे, अगली आने वाली वीडियोस में डिटेल में मैं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में मेनली बात कर रहा हूं सूर्य और सूर्य की राशि पांचवी राशि की, जो कि कालपुरुषी कुंडली में पंचम भाव में पड़ती हैं, जिसका बहुत गहरा रिलेशन है शेयर मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से, जिस पे आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसको मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। वॉरेन बफेट की कुंडली देखते हैं। अब आप देखो, यहाँ सिंह राशि सीधा दशम भाव में है और सूर्य वहीं पर बैठे हैं। सूर्य यहाँ दिग्बली हो गए, अपनी राशि में बैठे हैं, दशमेश दशम में है। मतलब जो शेयर मार्केट की राशि है पांचवें भाव में, जो कालपुरुषी कुंडली में पड़ती है, वो यहाँ 10वें भाव में है, सूर्य वहाँ बैठे हैं। और क्या बताया गया, यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा अस्ति तत्से तत्से भाव वृद्धि। जिस जिस भाव में उसका स्वामी बैठा होगा या उसको देखता हुआ उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ सूर्य अपनी ही राशि में है, दशम भाव में, दशमेश दशम में है, तो दशम भाव बहुत ही बली हो गया। और दशम भाव में कौन सी राशि है, पांचवी, और वो किसकी राशि है, शेयर मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की, रिस्क लेने की। तो देखो कितना बढ़िया आ रहा है। ये 2 होरोस्कोप मैंने केवल लिए अभी, ठीक है। अब जिसका सूर्य बली नहीं है वो क्या करे, उसका मैं उपाय भी साथ साथ बता रहा हूँ और उसको कोरिलेट भी करूँगा। अब देखो, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में आदित्य हृदय स्तोत्र मिलता है। जब ये कहा जाता है राम रावण युद्ध हो रहा था, वो आमने सामने थे बिल्कुल, ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम। युद्ध में थके हुए थे भगवान राम, चिंता आ गई थी उनके मन में। तो उस वक्त अगस्त्य ऋषि ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के लिए, भगवान सूर्य की स्तुति करने के लिए कहा था। तो उन्होंने ये कहा जाता है सूर्य की स्तुति की। उन्होंने क्या कहा, अगस्त्य ऋषि ने क्या कहा, समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। सब पापों का नाश करने वाला होता है ये, चिंता और शोक को मिटाने वाला। सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा शोक उसी वक्त हो रहा होता है जब शेयर मार्केट गिर रही होती है और आपके जो पैसे लगाए होते हैं बिल्कुल कबाड़ के भाव हो जाते हैं वो शेयर। उस समय अगर आपका सूर्य बली है तो आप क्या करोगे, जो वॉरेन बफेट ने कहा था, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उस बुरे वक्त में। और सूर्य के बारे में देखो, इस स्तोत्र में क्या कहा है, 8 में से जो 15वां श्लोक है ना, जो इसमें 8 में से 15वां जो इसमें श्लोक है, उसमें क्या कहा है, सूर्य ही ब्रह्मा हैं, सूर्य ही विष्णु हैं, सूर्य ही शिव हैं, सूर्य ही त्रिमूर्ति हैं, और सूर्य ही अष्ट दिग्पाल जो कहे गए ना वास्तु में, वो सूर्य ही हैं, सूर्य के रूप हैं वो सभी। इंद्र जो पूर्व दिशा के दिग्पाल हैं, कुबेर जो उत्तर दिशा के दिग्पाल हैं, यम जो दक्षिण दिशा के दिग्पाल, इस तरह सारे के सारे 8 बताए हुए हैं। अश्विनी कुमार भी सूर्य ही हैं, अष्ट वसु भी वही हैं, प्राण भी वही हैं। मतलब सूर्य सर्वे सर्वा है, सूर्य के गिर्द सारे ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के पार्ट हैं वो, सूर्य से ही निकल के अलग अलग हुए हैं। फिर आगे देखो 25वें श्लोक में क्या कहा है इसमें, एनम आपत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन नावसीदति राघव। क्या कहते हैं वो, हे राघव, एनम आपत्सु, आपदा में, विपत्ति में। अब शेयर मार्केट गिरे, इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी उसके लिए। कृच्छ्रेषु, कष्ट में, धन का कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट आज की डेट में। कांतार एशु, कांतार होता है दुर्गम मार्ग, कहीं दूर दूर तक संभावना नज़र नहीं आ रही कि शेयर मार्केट कब उठेगी, बहुत दुर्गम मार्ग है। और भय में, ये भी भय, बहुत बड़ा भय, गिर रही है मार्केट। इन अवसरों पर जो भी पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। अब आप देखो, अगर किसी का सूर्य बली होगा, ये राशि सूर्य की राशि सिंह राशि बली होगी, तो वो परेशान होगा ही नहीं, दुखी होगा ही नहीं। वो तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा कि भाई चलो शेयर मार्केट गिरी, मैंने तो इन्वेस्ट करना था, वो कर देगा उस वक्त में, बहुत कम पैसे में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी।
और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा जब ऊपर मार्केट जाएगी। तो फिर 28 से 30वें श्लोक में उसमें क्या कहा है, भगवान श्री राम का शोक दूर हो गया, वे प्रसन्न हो गए, उनको बहुत हर्ष हुआ, उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वो आगे बढ़े। तो जिसका सूर्य बली होगा ऑटोमेटिकली नैसर्गिक रूप से, हमने देखा वॉरेन बफेट का अपनी राशि में दिग्बली, राकेश झुनझुनवाला का देखा दिग्बली है दशम में, उसे कोई टेंशन होनी नहीं उस वक्त में। वो सूर्य जिसका बली है वो अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा, आराम से इन्वेस्टमेंट कर देगा। और बाकी लोग जिनका भी सूर्य बली इतना नहीं है, उनको सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए कम से कम 3 बार, सुबह सुबह स्नान के बाद, शेयर मार्केट शुरू होने से पहले ही। तो इससे क्या है, आपका हृदय मजबूत हो जाता है एकदम। तो आज के टाइम में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आपने नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करनी है। आप देखो पंचम भाव क्या है, मंत्रणा, मंत्री पद, गजेटेड रैंक, पदोन्नति का है। दशमात अष्टम, 10वें से 8वां मंत्री पद है वो। धन प्राप्ति, लक्ष्मी स्थान है वो। प्रसन्नता अभी बताया, प्रसन्न कर दिया सूर्य स्तोत्र पाठ करने से, भगवान राम भी प्रसन्न हो गए। हर्ष का पारावार नहीं रहा उनका कोई। आत्मविश्वास देता है सूर्य, सबसे पहली बात तो यही है। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है जिसका सूर्य बली है। तो समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करनी है, मनोकामना की सिद्धि चाहिए, तो सूर्य स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड और बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी कुंडली हैं जिसमें आपको लगता है भाई सूर्य कमज़ोर है फिर भी उसने अरबों रुपए कमाए हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ऐसी जानकारी। और आने वाले टाइम में अभी इसी महीने हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं कमर्शियल वास्तु पर। दिए गए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।